एज ए रियल मैड्रिड फैन भाई, मुझे अपनी टीम का इंतज़ार था, मुझे अपनी टीम को खेलते हुए देखना है भाई, मुझे ज़ाबी बॉल देखना है। प्रीमियर लीग का पूरा मैच डे 1 देख लिया भाई मैंने, ला लीगा के मैचेस देख लिए भाई मैंने, पर अब जाके मेरी टीम का मैच आया है। यहीं हमारा जो मैच है वो ओसासुना के साथ है भाई। अब ओसासुना के साथ जब पिछली बार हमारा मैच हुआ था तो भाई 1-1 से ड्रॉ हुआ था। उसमें आपको याद ही होगा, बेलिंगम भाई ने रेफरी को भाई गाली वगैरह दी थी तो रेड दे दिया था भाई। भाई यही मैच अगर मैं रियल मैड्रिड की बात करूँ तो भाई आराम से जीतेंगे, क्योंकि भाई सीज़न का फर्स्ट मैच है और अभी जो प्री सीज़न गेम हुआ था उसमें मैंने देखा तो भाई डिफेंस एकदम काल्म था, कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं थी, बहुत सारे पॉजिटिव्स थे उस मैच में। सिस्टम विजिबल था, ज़ाबी वाइड खिला रहा था भाई, उसको पूरी स्पेस ऑक्यूपाई करनी है हमेशा की तरह। अगर अब मैं लाइनअप भाई तुम्हें दिखाऊं तो 3-4-3 या फिर तुम बोल सकते हो 4-3-3। तो भाई 4-3-3, 3-5-2 तुम दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। भाई फ्रंट थ्री में हमारा रहेगा एम्बापे, विनीसियस और भाई डियाज। एम्बापे विनीसियस ही रहेंगे भाई मेरे को लगता है, क्योंकि रॉड्रिगो आएगा लेकिन सबस में आएगा। वहीं अगर मैं राइट विंग की बात करूं तो डियाज को मैंने क्यों डाला है वो मैं आपको बता दूंगा बाद में। यहीं अगर मैं चूआमेनी की बात करूँ तो भाई पिविट, जो मेन पिविट हमारा रहेगा वो चूआमेनी ही रहेगा, क्योंकि भाई उससे अच्छा डिफेंसिव एबिलिटीज़ वाला बंदा नहीं है हमारे पास। क्योंकि भाई गुलर है वो एज अ डीप लाइन प्ले मेकर अच्छा खेलता है, बट डिफेंसिवली चूआमेनी को उसके लिए कंपनसेट करना पड़ता है। इसलिए अगर तुम स्ट्रक्चर देखोगे मेन तो अगर तुम डबल पिवट बनाओगे तो ऐसे बनेगा डबल पिवट, ठीक है। यहीं पे अगर मैं तुम्हें चूआमेनी की बात करूँ तो जब वो 3 में शिफ्ट होगा तो वो पिच एज अ हाइब्रिड सेंटर बैक भी चला जाएगा। यहीं पे अगर मैं मिलिटाऊ और हॉइसन की बात करूं तो भाई मेरे हिसाब से यही सेंटर बैक की पेइंग सबसे सही रहेगी, क्योंकि भाई रूडिगर सस्पेंडेड है और अब भी रूडिगर अपने पुराने उस फॉर्म में नहीं आया है जो पिछले जो 22-23 वाले सीज़न में था। वहीं ये जो दोनों बॉल प्लेइंग एबिलिटी कैरी करते हैं तो भाई बहुत ही तगड़ी, और उसके साथ साथ जो मिलिटाओ गोल थ्रेड्स कैरी करता है भाई वो तो अलग ही है, क्योंकि अभी जो पिछले 2 प्री सीजन गेम हुए दोनों में भाई मिलिटाओ ने गोल मारा है। भाई अगर मैं लेफ्ट बैक की बात करूँ तो भाई कैरेराज मेरे लिए बेटर रहेगा। भाई फ्रान गार्सिया सही है बट कैरेराज से अच्छा नहीं है भाई, कैरेराज मच बेटर है उससे। वहीं मैं ट्रेंट की बात करूँ तो भाई ट्रेंट के स्विचेस जो होंगे आज देख के मज़ा आएगा, क्योंकि जो भाई ज़ाबी है मैंने आई थिंक पहले भी कहा था, पूरा वाइड जो स्पेस अपनी ऑक्यूपाई करने की सोचता है, पूरा मज़े चाहिए उसको पूरी स्पेस ऑक्यूपाई करनी। यहीं मिडफील्ड की बात करूँ तो भाई अगर तुम प्री मैचेस देखोगे तो भाई मिडफील्ड के टचेस बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि भाई जो ज़ाबी का सिस्टम है वो मिडफील्ड पे बहुत ही ज़्यादा डिपेंड करता है, ठीक है। वहीं अगर मैं तुम्हें गोल एज अ गोलकीपर की बात करूँ तो भाई कोर्तुआ के अलावा तुम भाई किसको खिलाओगे, जब कोर्तुआ हेल्दी है तो कोर्तुआ ही खेलेगा। वहीं अगर भाई मैं ओसासुना की बात करूं तो मेरे हिसाब से यही रहेगा। मैंने भाई ओसासुना के ज़्यादा मैचेस देखे नहीं हैं, जो माड्रिड के साथ हुए थे वही देखे। अब नए सीज़न में भाई इनके बहुत सारे, इनके आई थिंक 2 या 3 प्लेयर चेंज हो गए हैं भाई। जो इनका ये रोजियर है या फिर रोजियर, भाई मेरे को बता देना क्या इसकी प्रोनाउंसिएशन है। ये अभी नया नया साइन किया है फ्री में भाई, इसका 15 मिलियन का रिलीज़ क्लॉज है। वहीं अगर मैं गोलकीपर की बात करूँ तो हरेरा, सेंटर बैक में तुम्हारा कचीना और ब्योमो, और भाई लेफ्ट बैक में रिटर्न्स। अब यहीं भाई मिडफील्ड को तुम देखो और माड्रिड से कंपेयर करो तो भाई मिडफील्ड ओवर पावर होगी, क्वालिटी है बट अगर तुम रियल माड्रिड से कंपेयर करो तो भाई उतनी ज़्यादा क्वालिटी नहीं है। यहीं ओरोज, मोनियालो और टोरो। वहीं अगर मैं भाई फ्रंट की बात करूँ तो भाई अंता बूदमिर कैरीज़ा रियल थ्रेट, क्योंकि भाई इसने अभी पिछले सीज़न में 21 लीग गोल्स मारे थे मेरे हिसाब से, कुछ याद नहीं। यहीं अगर मैं लेफ़्ट की बात करूँ तो गोमेज और बारजा। भाई विक्टर मोनेज ही बोलते हैं भाई, विक्टर मोनेज आ सकता है गोमेज की जगह आई गेस। इनका कोई भी प्लेयर अभी इंजर्ड नहीं है, इनके सारे प्लेयर हेल्थी हैं एज़ कम्पेयर टू माड्रिड जिसके 2-3-4 प्लेयर इंजर्ड हैं और एक प्लेयर सस्पेंडेड है। और भाई बेलिंगम ने तो सर्जरी ही करवाई है शोल्डर की। आई एम थिंकिंग भाई मेरी प्रिडिक्शन रहेगी 3-0 टूवर्ड्स माड्रिड, क्योंकि भाई माड्रिड कैन डू इट भाई, दे कैन डू इट भाई। अब वो फक यू वाला सीन नहीं होगा जो रेड कार्ड मिल जाएगा और आप 10 मैन हो जाओगे तो भाई जीत रहे हैं। तो अगर उससे 10 मैन वाले मैच से भी पहले की बात करें तो हम 4-0 से जीते थे, जिसमें अपने विनीसियस भाई ने हैट्रिक मारी थी, हैट्रिक। अब कुछ बातें मैं भाई
करना चाहूँगा भाई, जो मैंने इब्राहिम डियाज़ और रॉड्रिगो वाला सीन बताया राइट में भाई तुम्हें भी पता है कि रॉड्रिगो राइट विंग अच्छा नहीं खेलता, और ये ज़ाबी अलोंसो को भी पता है, इसलिए अगर वो उसको खिलाएगा तो भाई मेरे हिसाब से लेफ़्ट विंग में ही खिलाएगा, जैसा उसने शुरुआत में अभी जो प्री सीज़न का एक मैच हुआ था उसमें खिलाया था। इसलिए भाई इब्राहिम डियाज़ राइट में मेरे हिसाब से सही रहेगा। वहीं अगर मैं बैक लाइन की बात करूँ तो भाई एडर मिलिटाओ भाई, जो आपको बॉल प्लेइंग एबिलिटी देते हैं, हॉइसन, मिलिटाओ और चुआमेनी, तो भाई मेरे को इस टीम से ना अच्छा दिख रहा है कि बॉल प्लेइंग के मामले में ये टीम अच्छी जा रही है। यहीं अगर मैं वालवर्दे की बात करूं तो भाई इस सीज़न मुझे वालवर्दे का लगता है कि भाई और गोल्स आ रहे हैं, क्योंकि पिछले सीज़न उसको अप टॉप ज़्यादा जाने नहीं दिया, ही हैड टू कंपनसेट एज अ राइट बैक। वहीं इस सीज़न की मैं बात करूं, जैसा मैंने कहा उसको आगे जाने का बहुत मौका मिलेगा भाई, तो उसने अभी पिछले सीज़न बॉक्स में जाके आई थिंक एक ही गोल मारा था, और इस सीज़न तो भाई क्लब वर्ल्ड कप 6 मैच में 2-3 गोल मार देते। इसलिए मैं भाई वालवर्दे जो रहेगा ना भाई, एक सरप्राइज़ का रहेगा पैकेट हर टीम के लिए, क्योंकि भाई ये बंदा जो कैरीज डालता है, जो रन्स डालता है, जो ये बंदा डिफेंसिव आउटपुट देता है, जो ये बंदा भाई इंटरसेप्शन डालता है, मेरे को नहीं लगता भाई कोई भी मैनेजर के लिए ये प्लेयर बैड रहेगा। नहीं, अगर मैं गुलर की बात करूं तो भाई एज अ डीप लाइन प्ले मेकर जो भाई गुलर भाई ने स्टेप अप किया है, मैं लिटरली जब क्लब वर्ल्ड कप में इस गुलर को एज अ डीप लाइन प्ले मेकर डाला गया तो भाई तो मैं सरप्राइज था, क्योंकि मेरे को लगा था कि उसने कहा था कि भाई मैं बेलिंगम को एज अ डीप का रोल देना स्टार्ट करूंगा, पर जो भाई ये गुलर को रोल दिया था उसने बखूबी निभाया है। यहीं अगर मैं गुलर के एज अ नंबर 6 के डिफेंसिव एबिलिटीज़ की बात करूं तो भाई अभी वो इतना अच्छा नहीं है उसमें, क्योंकि नंबर 6 में नया है। डिफेंसिव इंस्टिंक्ट जो एक एज अ नंबर 6 पे होती है, गेम को स्लो करना, इंटरसेप्शन करना, तो भाई वो अभी नहीं है एज अ डिफेंसिव आउटपुट में करूँ। अगर यहीं अटैकिंग आउटपुट की कहूँ तो उसको एज अ डीप लाइन प्ले मेकर भी खेलने को कहा है, और उसको फ्री रोम करने की भी इजाज़त दी गई है। एम्बापे विनी का जो पैराडॉक्स है वो अभी भी माड्रिड के फैंस को सता रहा है कि ये दोनों साथ में खेल पाएंगे कि नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि भाई जो एम्बापे है ना, उसको चाहिए कि लोग उसके लिए क्रिएट करें, लोग उसके लिए खेलें, लोग उसके आसपास उससे कॉम्बिनेशंस बनाएं। जो भाई जिस स्पीड में वो लौंडा कॉम्बिनेशन बनाता है ना, जो वो स्पेस क्रिएट करता है, एम्बापे की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ मैं कहूँगा भाई वो बहुत इंटेलिजेंट प्लेयर है। तुम उसके मैचेस देखो भाई, किसी को अगर आईक्यू फुटबॉल का चाहिए तो भाई एम्बापे को देखो भाई, वो बंदा कैसे स्पेसेस बनाता है, कैसे डीप में ड्रॉप करके 1-2s करता है वहीं आगे, और वो भी भाई कितनी स्पीड से, ये सब जो ये प्रोसेसिंग की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है भाई। तो भाई यही था मेरा मैच का प्रिडिक्शन और प्रीव्यू। अगर तुम्हें भाई वीडियो लाइक करनी हो तो कर देना भाई, पर भाई सब्सक्राइब कर लेना भाई प्लीज़ ये और भाई रात को मिलते हैं वॉच अलॉन्ग में भाई, 15-20 मिनट पहले तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगी लाइव की। तो भाई यू बाय।